वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी, विषय है समाजशास्त्र। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, हल प्रश्न पत्र 2011 के लेकर के आएंगे आपके सामने। और लेक्चर ये फर्स्ट है, ठीक है। और इसमें 25 MCQ रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप चैनल पर नए हैं मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? ए गौड़, बी खासी, सी आपका भील और डी आपका ये देखिए मुंडा। कौन सी जनजाति है? मातृसत्तात्मक जनजाति कौन सी है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर आपका। खासी जनजाति होती है, वही है मातृसत्तात्मक। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है? ए घर की व्यवस्था, बी सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, सी संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, डी आपका आजीविका कमाना। कौन सा आंसर राइट है? परिवार की कौन सी आवश्यकता है? सर्वाधिक आवश्यकता कार्य कौन सा है परिवार का? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर बताएं क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर है, बिल्कुल। संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण होता है, ठीक है। ये देखिए व्याख्या दी हुई है, पढ़ लेना आप। प्रश्न नंबर 3 पूछा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1995 में, बी 1996 में, सी 1957 और डी आपका 1958। किस वर्ष में हुआ था? प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बताएं क्या है? और बिल्कुल सही बताया आपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चौथा कह रहा है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? अगर आप अपनी जाति के अंदर विवाह करेंगे तो कौन सा विवाह कहलाएगा? ए है अंतर्जातीय विवाह, बी जातीय अंतर्विवाह और सी आपका बहिर्विवाह और डी आपका बहु विवाह। कौन सा विवाह कहलाएगा? प्रश्न नंबर 4 का बताएं आंसर। इसका राइट आंसर है बिल्कुल बी जातीय अंतर्विवाह, ठीक है। अंतर्विवाह होगा अपनी जाति के अंतर्गत अगर आप विवाह करते हैं तो। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? ए अंतर्जातीय विवाह, बी जातीय अंतर्विवाह, सी बहिर्विवाह और डी आपका बहु विवाह। कौन सा विवाह कहलाएगा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर है, बिल्कुल अंतर्जातीयता विवाह, अंतर्जातीय विवाह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। ये रहा, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला ... वाला धन क्या कहलाता है? ए वधू मूल्य, बी दहेज, सी मेहर और डी आपका उपहार। और प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी मेहर कहलाएगा। अगर मुस्लिम विवाह होता है तो पत्नी को मेहर दिया जाता है, या रुपए या रकम कुछ भी हो सकता है वह। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। ये रहा स्क्रीन पर, कौन कथन संस्कृति के गुण से के लिए गलत है? कल्चर के लिए कौन सा गुण है वो गलत है? ए है संस्कृति मानव निर्मित है, बी संस्कृति सीखी जाती है, सी प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, डी संस्कृति में सामान्य गुण निहित होता है। कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर बताएं क्या है? प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर, बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ये सरासर गलत है, क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति समान नहीं होती है। हमारे क्षेत्र में अलग है, आपके क्षेत्र में अलग है। उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, बुंदेलखंड की कल्चर अलग है और आपका बहुत से लोगों का कल्चर अलग अलग होता है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, आश्रितता सिद्धांत का संबंध है, किससे संबंध है आश्रितता सिद्धांत? ए गरीबी देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, बी गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता और सी आपका वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर जो आश्रित होते हैं उनको,
और डी है महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता सिद्धांत। ठीक है, जहाँ हम किसी पर डिपेंड होते हैं तो वह कौन सी थ्योरी है? डिपेंडेंसी थ्योरी। कौन सी है? डिपेंडेंट थ्योरी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता। ठीक है, ये देखिए, पढ़ लेना आप, ये धनी दिया आपका। आश्रितता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में आश्रितता सिद्धांत यह है कि संसाधन निर्धन एवं अल्प विकसित देश, ठीक है, इनमें संसाधन नहीं है और धनी देशों से की ओर से प्रभावित होते हैं और निर्धन देशों में और गरीबी करते हुए धनी देशों को और धनी बनाते हैं। अगर किसी देश के पास संसाधन ज़्यादा उपलब्ध है तो वह धनी और धनी होता जाएगा वह देश। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, किस विचारक के धर्म संबंधी पूंजीवाद व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? ए वेबर, बी मार्क्स, सी आपका स्पेंसर, डी है इमाल दुर्खीम। प्रश्न नंबर 9 का आंसर बताएं क्या है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बताया आपने, बी, ए आंसर राइट है, वेबर ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा था और इन्होंने अपनी पुस्तक में द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में भी इसकी व्याख्या की थी। प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर आपके सामने कह रहा है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईश्वरियों को परिवार की उत्पत्ति के लिए प्रमुख कारण बताया है? ईश्वरों। प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताएं। ए है वेस्टरमार्क, बी है ब्रीफॉल्ट और सी आपका मर्डॉक और डी है टाइलर। प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताएं क्या है और बिल्कुल राइट आंसर बताया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर है वेस्टरमार्क। ठीक है, और हम प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, उधर ये कूट दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अभिधालयीकरण संबंध है और इसमें दिया है, एक है इवान इलिच और दूसरे में है पाउलो फ्रेरी और तीसरे में अरविंदो, डी चौथे में भगवान दास। अब कोड देखते हैं हम, ए कहता है ए और बी कहता है केवल बी मतलब पहला है और सी कहता है केवल 4 और डी कहता है केवल 2 और 4। कौन सा संबंधित है? अभिधालयीकरण संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका एवांस इलिच से और पाउलो फ्रेरी से। ठीक है, इन दोनों से संबंधित है। ये देखिए, पढ़ लेना व्याख्या। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्भासवादी सिद्धांत से है? ए आपका मॉर्गन और बी है स्टेबार्ड, सी है आपका वाइट और डी आपका बीरस्टीड। प्रश्न नंबर 12 का आंसर बताएं क्या है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टेबार्ड। ठीक है, देखिए, संस्कृति वृद्धि के नव उद्भासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जूलियट स्टीवर्ड हैं। और प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ए आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, बी आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, सी पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली और डी आपका पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। कौन सी प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया? आंसर बताएं। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है प्रश्न और इसका राइट आंसर है बिल्कुल सी, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया। ये राइट आंसर है आपका। इसमें पृथक्करण में इसमें निषेधात्मक अंतःक्रिया व सकारात्मक लक्ष्य समाहित भी होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 14, साइबर अपराध वह अपराध जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। ए आपका M.A. सुसमैन और बी है आपका गॉर्डन व फ्रोड, सी है आपका फ्रेडरिक थ्रेसर और डी आपका बेबलिन। किसका ये राइट आंसर बताएं? प्रश्न नंबर 14 का स्क्रीन पर है आपके सामने, बिल्कुल सही आंसर बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, M.A. सुसमैन। ठीक है, और ये देखिए, साइबर अपराध का परिभाषा दी थी इन्होंने। और प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं हम। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, पूछ रहा है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है।
ए प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में करता है। और बी है प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों में हानि। और सी है प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति की सहायता करती है और जबकि संघर्ष इनमें बाधा पहुंचाती है। और डी है उपयुक्त में से सभी, मतलब सभी है कथन सही। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका डी, बिल्कुल सही बताया आपने, सभी है, ए बी सी ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हैं बिल्कुल। और प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। पूछ रहा कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता? ए समुदाय, बी समिति, सी संस्था और डी आपका सामाजिक समूह है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संस्था। ये सदस्यता का बोध नहीं करती है क्योंकि संस्था एक संस्था होती है जिसमें औपचारिक नियम कानून पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्रायः हो जाती है। ए समिति में, बी भीड़ में, सी आपका श्रोता समूह में और डी आपका जनता में। किसमें व्यक्ति की शक्ति लुप्त हो जाती है? प्रश्न नंबर 17 है, बिल्कुल राइट आंसर है श्रोता समूह में। ठीक है, ये देखिए किम्बा लियांग ने श्रोता समूह को एक प्रकार की संस्थात्मक भीड़ माना है, यानी कि जो श्रोता समूह व्यक्ति के विचार शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती है उसमें। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर 1000 कितनी है? मतलब मृत्यु मोरालिटी रेट 1000 कितनी है? ए 31, बी 26, सी 12.5 और डी आपका 7.48 कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर? और बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 7.48। ठीक है, ये परसेंटेज है। और प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। पूछ रहा भावुकता प्रबल होती है? ए परिवारों में, बी भीड़ में, सी संस्था में, डी आपका जनता में। किस में होती है भावुकता प्रबल? और इसका ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप, बिल्कुल सही बताया आपने, भीड़ में होती है, बी राइट आंसर है। ये देखिए भीड़ में भावुकताएँ छूत की बीमारी की तरह फैलती हैं और व्यक्ति सामूहिक स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत सर्वथा का बलिदान कर देता है। व्यक्ति पर समूह मन का नियंत्रण एवं प्रभाव होता है, अतः भीड़ में भावुकता प्रबल होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने पूछ रहा है प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, किसने दी थी? ए कूले साहब ने, बी हट्टन ने, सी लिंटन ने और डी राधा कमल मुखर्जी। किसने दी थी? प्रश्न नंबर 20 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कूले साहब ने दी थी प्राथमिक समूह की अवधारणा। ठीक है, और ये देखिए प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने अपनी पुस्तक सामाजिक संगठन में 1909 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक, उसमें इन्होंने इसको वर्णन किया था। प्रश्न नंबर 21 कौन सा प्राथमिक समूह है? ए परिवार, बच्चों का खेल समूह, सी पड़ोस और डी आपका उपयुक्त तीनों, मतलब सभी हैं सही। प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी परिवार और बच्चों का खेल समूह और पड़ोस, तीनों राइट आंसर है प्राथमिक समूह के। और प्रश्न नंबर 22 आपके सामने पूछ रहा है कौन सा द्वितीयक समूह है? ए परिवार, बी ऑफिस, सी बच्चों का खेल समूह और डी है पड़ोस। कौन सा द्वितीयक समूह है? प्रश्न नंबर 22 का आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर है ऑफिस, ये द्वितीयक समूह होता है क्योंकि प्राथमिक समूह में हम ये पढ़ चुके हैं, ये प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं तीनों। और ये बीरस्टी ने कहा था द्वितीयक समूह की अवधारणा, बीरस्टी साहब ने दी थी। ये देखिए प्रश्न नंबर 23 कौन सा स्थानीय समूह है? क्रम से दिया हुआ है, देखिए प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, स्थानीय समूह। ए जाति, बी प्रजाति, सी आपका जनजाति, डी है संजाति। इसका राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 23 का, और इसका भी राइट आंसर बताया आपने जनजाति। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 आपके सामने पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनांगिकी प्रक्रिया है? पहला है प्रजननता, दूसरा है मत्सल्यता और तीसरा है अस्वस्थता और चौथा है धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। इधर देखिए कोड दिया हुआ है, ए में है 1 और 2 और बी में है पहला, दूसरा और तीसरा और सी में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और डी में दिया हुआ है दूसरा और चौथा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आंसर 24 का बताएं फटाफट क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला सही है, यानी कि
प्रजननता और मत्स्यलता ये राइट आंसर है। ठीक है, ये देखिए, ये दिया हुआ है आंसर। और इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 25, सशक्त कार्यदल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य नहीं है सशक्त कार्यदल में? कौन सा राज्य नहीं आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब नहीं है इसमें। तो आई होप आज के लेक्चर में आपने 25 MCQ देखी, जो कि 2011 का प्रश्न पत्र है, हल कराया हमने। और भी इसके लेक्चर लेकर के आएंगे हम नेक्स्ट। और जब तक लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।